हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बीपीएससी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रैक्टिस वर्क बुक आती है हमारी, इसमें वो क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए इनको बनाया गया है और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसका हमने सेट नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हम 3 कर रहे थे और इसका हमने किया था फर्स्ट पार्ट। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 to 50। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों। देखो उच्चतम न्यायालय की थी, ध्यान रखना आपको, फातिमा बीबी। अगर पूछे, आपसे पूछे कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी दोस्तों, वो थी लीला सेठ। उच्च न्यायालय की कौन थी? लीला सेठ थी, ध्यान रखेंगे। अगर पूछे देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, ठीक है, देश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी अन्ना चांडी। कौन थी फिर? अन्ना चांडी। ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखोगे, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं बार बार। ऑप्शन इसका होगा उच्चतम न्यायालय की होगी फातिमा बीबी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, इसको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। झील दी हुई है और कौन सी झील कहाँ पे है ये आपको बताना है। देखो पुलिकट झील, पुलिकट झील दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये है तमिलनाडु में। तो पहले का आएगा, तीसरा आएगा पहले का, ठीक है, तीसरा आएगा। तो ऑप्शन ये तो दोनों बारों के। अब चिल्का झील दोस्तों पता ही होगा आपको, चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो दूसरे का पहला आएगा, तो ये भी बार हो गया, ठीक है। अब वुलर झील, वुलर झील है, ध्यान रखेंगे, वुलर झील है कश्मीर में। वुलर झील कहाँ पे? कश्मीर में। और सांबर झील कहाँ पे है दोस्तों? ये है राजस्थान में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, रीबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? रीबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सेकेंड नंदन नीलेकनी। कौन है दोस्तों? नंदन नीलेकनी, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, म्यांमार में भूकंप के जवाब में भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ठीक है, म्यांमार में भारत ने शुरू किया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 ऑपरेशन ऑपरेशन बर्मा। क्वेश्चन नंबर 30, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था दोस्तों? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आ जाता है ये, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार किए? तो इनका नाम है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ये थे जॉन बर्दीन, ठीक है। जॉन बर्दीन ने दोस्तों फिजिक्स में क्या किया था ना, फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार, 1956 और 1972 में 2 बार इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते थे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ट्रिनियाड व टोबैगो, मलेशिया में भी, किर्गिस्तान में भी, ध्यान रखना आपको, उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट आर्कटिक में। कहाँ पे है? आर्कटिक में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? कौन सा देश दोस्तों सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ये देश है मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको क्या करता है? मरकरी का सबसे ज़्यादा उत्पादन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रेनाडा स्थित है, ग्रेनाडा स्थित है, ध्यान रखना आपको, ग्रेनाडा स्थित है कैरिबियन सागर में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के साथ एक देश भागीदारी रूपरेखा सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्र और विश्व स्तर पर चौथा देश बन गया है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस देश का नाम है मॉरिशस, ऑप्शन सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों? विषुवत रेखा को पार करने वाली, 2 बार पार करने वाली नदी का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड कांगो नदी, ठीक है। इसी को बोलते हैं जायरे नदी भी बोलते हैं इसको, और ध्यान रखेंगे कांगो या कह सकते हैं जायरे नदी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? पता ही होगा आपको, राइट आंसर होगा इसका एंडीज पर्वतमाला,
विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, आरबीआई की मौद्रिक नीति सीमित समिति ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जिससे रेपो दर डैश हो गई है। ठीक है, जिससे रेपो दर, ध्यान रखेंगे, हो गई है, राइट आंसर होगा इसका 6%। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? दोस्तों, पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा इनमें से कौन सा है? नेपच्यून नहीं है, शनि नहीं है, यूरेनस नहीं है, ये है शुक्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कौन सा है दोस्तों? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। महमूदा सिंचाई योजना दोस्तों भागलपुर में है, ये ध्यान रखना आपको, ये ठीक है। श्रीखंडी सिंचाई योजना जमुई में है, ये भी ठीक है। बांगरा सिंचाई योजना बांका, ठीक है, बांगरा सिंचाई योजना दोस्तों बांका नहीं है, इसका आएगा मुंगेर, ये है मुंगेर में, ध्यान रखेंगे। और मानसरा सिंचाई योजना औरंगाबाद में है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका ये ऑप्शन थर्ड, ये अपने आप में सम्मिलित नहीं है, इसलिए ये इसने पूछा था कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? दोस्तों, इनमें से हिंद स्वराज लिखी है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43, दिन और रात कहां बराबर होते हैं? दोस्तों, दिन और रात बराबर होते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रेट बैरियर रीफ एक डैश है? ग्रेट बैरियर रीफ एक डैश है, ठीक है, तो ये है एक प्रवाल रचना, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, द हेग में। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? ध्यान रखेंगे, द हेग में, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, और द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। और भारत के दलवीर सिंह भंडारी इस न्यायालय में वर्तमान में क्या है? न्यायाधीश हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है, आपको याद रखना है, वियना में। कहाँ पे है? वियना में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दिए गए इसको सही सम्मिलित करना है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मोस्ट फेमस क्वेश्चन, ये हुआ था 1526 में। पहले का आएगा दूसरा, तो ये ऑप्शन दोनों बार हो गए। अब प्लासी का युद्ध दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, तो दूसरे का तीसरा आएगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया। ठीक है, तो बचा कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट इज करेक्ट। एग्जाम में तो आपको ऐसे करना है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो, तो याद होना चाहिए आपको। आगे भी पढ़ लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध आपको याद करना है, कब हुआ था? 1576 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1565 में। हल्दी घाटी 1576, तालीकोटा 1565। क्वेश्चन नंबर 48, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड किस देश के राष्ट्रपति ने प्रदान किया? मित्र विभूषण इनको दिया है, राइट आंसर होगा श्रीलंका के राष्ट्रपति ने। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व का सबसे ऊंचा झरना दोस्तों स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, राइट आंसर होगा वेनेजुएला में। कहाँ पे है? ध्यान रखना आपको, वेनेजुएला, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और नाम क्या है इसका सबसे ऊंचे झरने का? साल्टो एंजिल, साल्टो एंजिल इसका नाम है, और कहाँ पे है? वेनेजुएला में। ऊंचाई भी याद रखना आपको, अगर ठीक है पूछ ले तो ये है ऊंचाई है 979, मतलब कि 979 मीटर। क्वेश्चन नंबर 50, दोस्तों अगर आप BPSC ASO के अलावा या बिहार के कोई भी एग्जाम उसके अलावा SSC की तैयारी भी करते हो, SSC के लिए हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। सारी बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि सारे क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे जितने भी आज तक SSC ने पूछे हैं। साथ ही साथ हर क्वेश्चन का एक शॉर्ट सोल्यूशन, एक डिटेल सोल्यूशन, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बने और आपको एग्जाम में कैसे करना वो अप्रोच भी आपको देखने को मिलेगी इस बुक में। ठीक है, सारे इसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। साथ ही साथ AI इनेबल्ड बुक है, मान लो आप अपने AI से अपनी स्पीड जनरेट बना सकते हो क्वेश्चन सोल्व करने की।
एआई से कोई क्वेश्चन बार बार गलत हो सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आप जनरेट कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपका क्वेश्चन बार बार गलत ना हो और आपको वो पैटर्न जो भी कॉन्सेप्ट है ये आपके माइंड में फिट बैठ जाए। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज भी हर बुक में स्क्रैच कोड के थ्रू आपको प्रोवाइड की गई है। आपको बस क्या करना है, KIITprepare.com वेबसाइट पे आना है, वहाँ पे अपना नंबर डालना है, लॉगिन करना है और स्क्रैच कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे उसका यूज करना है स्क्रैच कोड का, और आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप हजारों क्वेश्चन हर टाइप के टेस्ट फ्री में दे पाओगे। साथ ही साथ अगर आपको डाउट है, बहुत सारे टॉपर हैं जो हर साल सिलेक्ट होते हैं, आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हो। आप फॉलो कर सकते हो, इनको देख सकते हो कि कैसे इन्होंने इन बुक्स का यूज किया, प्रैक्टिस की। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन है इन बुक से दोस्तों इनहेंस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50, किस मिशन के तहत इसरो ने अपना दूसरा सफल उपग्रह डॉकिंग हासिल किया? तो ये किया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 स्पेडेक्स मिशन। ठीक है, इस मिशन का नाम है दोस्तों स्पेडेक्स मिशन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। बीपीएससी एसओ का ये सेट नंबर 3 था, और इसमें नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो थर्ड इसका सेकंड पार्ट था, अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका हम कवर करेंगे थर्ड पार्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।